क्वेस्ट में मैं हूं आपकी होस्ट कंचन वर्मन। आज हम चर्चा करेंगे देश में चल रहे सबसे गर्म मुद्दे पर, सोनम वांगचुक एंड हिज ऑनगोइंग प्रोटेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट और इनोवेटर सोनम वांगचुक 100 से ज्यादा सपोर्टर्स के साथ राजघाट की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह सब महात्मा गांधी को उनके जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर को श्रद्धांजलि दे सके। तभी वह सब दिल्ली पुलिस द्वारा सिंघू बॉर्डर पर डिटेन किए गए। ये ग्रुप जो लद्दाख से आया था, इनका मिशन था लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स की मांग करना, जो लद्दाख को अपनी जमीन और सांस्कृतिक पहचान के प्रबंधन में स्वतंत्रता प्रदान करेगा। दिल्ली पुलिस ने वांगचुक और उनके सपोर्टर्स को सोमवार रात को प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के उल्लंघन का हवाला देते हुए अरेस्ट किया। अब उनके साथियों ने उस पुलिस स्टेशन पर अनिश्चित काल तक का उपवास शुरू कर दिया है। वांगचुक काफी समय से लद्दाख में पर्यावरण और एजुकेशन रिफॉर्म के लिए आवाज उठा रहे हैं। मार्च में उन्होंने प्रोटेस्ट का एक और कठोर रूप अपनाया, जिसमें वे 21 दिनों तक सिर्फ पानी और नमक पर जीवित थे ताकि वे लद्दाख के पर्यावरण की रक्षा और इसके इंडिजिनियस संस्कृति की पहचान की जरूरत पर ध्यान खींच सके। उनका दिल्ली का मार्च ऑनगोइंग मूवमेंट का अगला चरण माना जा सकता है। सोनम वांगचुक दिल्ली की तरफ एक फुट मार्च क्यों लीड कर रहे हैं? सोनम वांगचुक ने 1 सितंबर को लेह से दिल्ली की तरफ एक फुट मार्च शुरू किया, जिसका मकसद केंद्रीय सरकार पर दबाव डालना था कि वो लद्दाख के भविष्य पर रुकी हुई संवाद को फिर से शुरू करे। इस मार्च को दिल्ली चलो पद यात्रा का नाम दिया गया, जो लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद, जिसने जम्मू और कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया और साथ ही लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया, लेकिन स्थानीय नेता, जिनमें वांगचुक भी शामिल है, उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि ये स्टेटस क्षेत्र को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं देता। उनका कहना है कि लद्दाख की विशेष सांस्कृतिक और पर्यावरणिक पहचान के लिए मजबूत सेफगार्ड्स की जरूरत है, जिनमें एक विधानसभा और स्थानीय फैसले लेने की शक्ति शामिल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज को स्वतंत्रता और रक्षा प्रदान करता है, जिससे स्थानीय आबादी को अपनी जमीन और साधन पर अधिक नियंत्रण मिलता है। सोनम वांगचुक ने लद्दाख की ऐसी ही स्थिति की जरूरत पर अपनी आवाज उठाई है, खास करके 2019 में जम्मू और कश्मीर से क्षेत्र बंटने के बाद और यूटी बनने के बाद। ये एक्टिविस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के नीचे गवर्नेंस सिस्टम पर आलोचना करते रहे हैं और उनका कहना है कि इस फैसले बिना लद्दाख के लोगों से संवाद किया जा रहा है। तो चलिए अब हम आप सभी को इस मुद्दे पर सोनम वांगचुक का क्या कहना है वो दिखाते हैं। सवाल ये है कि आप 1 सितंबर से आपने चलना स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट आपने 1000 किलोमीटर तक की पदयात्रा की, इस आस में कि अब जाकर गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी, अब जाकर कुछ लद्दाख में डेवलपमेंट आएगा। पर अब जो दृश्य दिख रहा है, आपकी आवाज़ ना कोई सुन पा रहा है, इवन मीडिया को भी मना कर दिया है अंदर आने से। इस पे आपका क्या राय है? जी, आवाज़ सुनाने के लिए ही हमने ये सब कष्ट उठाया और कष्ट उठाना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है कि हम किसी और पे कष्ट नहीं देंगे, हम खुद कष्ट उठाएंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई सरकार ऐसे लोगों का जो इतने दूर से आते हैं नहीं सुनते हैं तो वो अपनी हानि करते हैं, क्योंकि उन्हें लोग एक कठोर निष्ठुर सरकार की तरह देखेंगे। हमारा तो क्या है, हम फिर आएंगे, मगर उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, वो सुनेंगे, अभी भी उम्मीद ज़िंदा है। धन्यवाद। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आप सब भी अपने अपने तरीके से हमारे नेताओं तक हमारी आवाज़, अपनी आवाज़ मिलाकर पहुंचाएं। हमारा किसी दल से, किसी समुदाय से, किसी धर्म से कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है। हम हर धर्म, हर समुदाय का स्वागत करते हैं। हम हर दल का, हर राजनीतिक दल का भी स्वागत करते हैं। हमसे मिलने यहाँ पर वृंदा कराट जी आए कम्युनिस्ट पार्टी से, वैसे ही योगेंद्र यादव जी आए, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वैसे ही अभी कांग्रेस के दिल्ली के मुख्य जो नेता हैं वो आए।
वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के हम और ज़्यादा उम्मीद करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमें उम्मीद है कि बहुत ऐसे लोग होंगे जो सच्चाई के साथ खड़ा रहना चाहते हैं, जो वचनों को पूरा करना चाहते हैं। तो लद्दाख को एक वचन दिया था 19 में कि इसे 6वें शेड्यूल में सम्मिलित किया जाएगा, तो इस वचन की कदर करने वाले भी बहुत होंगे पार्टी के अंदर। वो हमसे मिले तो हमें खुशी होगी। अभी अभी हमसे काफ़ी वरिष्ठ नेता मिल के गए और उन्होंने हमें मुरली मनोहर जोशी जी का संदेश भी दिया कि वो सब हमारे साथ हैं। तो ऐसे ही देश बनता है, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, धर्म और समाज से ऊपर उठकर, जब देश के सीमा के लोगों की समस्या हो तो उनका साथ दें। हर दल हमारी साथ दे और हर धर्म, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी हमारा साथ देगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जंतर मंतर पर बड़ा जनसभा था, उसे भी स्थगित किया क्योंकि अब मैत्रीपूर्ण हम प्रधानमंत्री जी से अपनी बात रख पाएँ, तो फिर क्यों ये बड़ी सभा करने की ज़रूरत है, तो वो भी हमने स्थगित किया। उसके बाद हम इंतज़ार करते रहे 2 दिन, मगर कोई तिथि तक नहीं दी गई। मतलब मुलाकात तो बाद में भी हो सकती है, व्यस्त नेता हैं, मगर मिलने की तिथि तो देने की अधिकारियों के पास समय होगी, तो वो भी नहीं मिला। तब 4 तारीख को शाम को हमने ये घोषणा की कि अब हमें फिर वो अनशन दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो आश्वासन थी या शर्तें थी वो तो पूरी हुई नहीं। तो फिर हम अनशन भी बिना कोई नियम कानून तोड़े शांति से करना चाहते थे, इसलिए जगह की मांग की। और जगह आप लोगों को मालूम है, इसी के लिए जंतर मंतर निदेशित जगह है सरकार द्वारा, वहाँ की हमने अनुमति मांगी, उसको भी ठुकरा दिया गया। तब हम मजबूर होकर यहाँ लद्दाख भवन में ही अनशन पर बैठे हैं। हमारा ये मानना है कि अगर प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति महोदय हमें समय देते तो इससे वो छोटे नहीं हो जाते, इससे वो और बड़े हो जाते। उनका बड़प्पन होता कि आखिरी सीमा से देश का आखिरी नागरिक पैदल चल के मिलने आ रहा है अपने शीर्ष नेताओं से, देश के नेताओं से। तो शायद ही दुनिया में कोई देश हो जहां नागरिक पैदल चल के 1000 किलोमीटर दूर चल के आते हों मिलने, और शायद ही कोई देश हो जहां उसे भी ठुकरा दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कंचन बर्मन है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारे पीछे लद्दाख भवन है और अभी अभी हमने सोनम वांगचुक सर से बात करी है और हम यहाँ पे मौजूदा लोगों से उनका एक्सपीरियंस पूछना चाहेंगे कि उनको यहाँ पर कैसा लगा। हम लोग यहाँ पे आए थे इन्वायरमेंट को लेकर। हम सभी लोग जो कंसर्न है देश में देख रहे हैं कि चाहे वो लद्दाख का इशू हो, चाहे वो बिहार का इशू हो, बिहार में जो फ्लड का इशूज़ है, हम कभी केरला में फ्लड देखते हैं। तो दिस इज़ द इशू नॉट ओनली फॉर लद्दाख, ये पूरे भारत का इशू है। और ये हम इस मुद्दे पे सोनम वांगचुक जी के साथ इसलिए आए हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ सोनम वांगचुक जी ने जो कदम उठाया है उनका समर्थन करते हुए एक पूरे भारत में एक मूवमेंट सेट करने का प्रयास है कि किस तरह से हम लोग लद्दाख के मूवमेंट को पूरे भारत में ले जाएं और इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की तरफ हम लोग जोर से आवाज़ लगा के आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो इनका 6 शेड्यूल का डिमांड है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर, वो सरकार सुन नहीं रही है। उसके लेकर इन्हें प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए हम देखें कि जंतर मंतर एक प्रोटेस्ट साइट है जहां पे एक डिजाइनेटेड सिर्फ ओनली फॉर प्रोटेस्ट है, वहां पे भी प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए अनुमति नहीं दिया गया और हम लोगों को लद्दाख भवन भी नहीं जाने दिया जा रहा है। जो भी सत्याग्रही हैं 3 दिनों से लगातार हंगर स्ट्राइक पे हैं और उनसे हमें मुलाकात करने नहीं दिया गया है। आशा करती हूँ आपको हमारी ये खास पेशकश पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। दी क्वेस्ट। धन्यवाद।